हेलो, वेलकम बैक। मैं ज़की हैदर। आज हम लोग उसी सीरीज़ को फिर से स्टार्ट करेंगे जिस सीरीज़ में हम लोग ने बात करना स्टार्ट किया था एनसीईआरटी चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लिया था, कैसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में ये 5वें से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा सीरीज है जीरो टू हीरो। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का 11th और 12th दोनों पोर्शन को एकदम बेसिक से पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उसके बाद तब उसका मिसलेनियस कराने के बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अभी ठीक है, तो आप तीसरे चैप्टर में हम लोग 3.3 तक पहुंचे हैं। इसके बाद 3.4 है, फिर मिसलेनियस है, फिर हम लोग चैप्टर 4 में पहुंचेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर की, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 एंड tan 15। हमने आपको पिछले के लेक्चर में बताया था एक फॉर्मूला कि sin a प्लस b क्या होता है। उसी तरह मैंने बताया था tan a माइनस b क्या होता है। उसी के इस्तेमाल से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि sin 75 है तो हम लोग sin 75 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 30 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 45 प्लस 30। ओके, लिख सकते हैं। और यहाँ पे a का वैल्यू 45 हो गया और b का वैल्यू 30 हो गया। यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। उसी तरह यहाँ पे आपको tan 15 की बात आई तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस tan 30 लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर 75 है, 75 है, उसको हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 15 को हम लोग 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। और यहाँ से आप tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से आसानी से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में, दोनों फॉर्मूले के बारे में आइडिया नहीं है तो आप हमारे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है sin a cos b, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, फिर cos a sin b। मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला से कैसे सारे फॉर्मूलों को जनरेट किया जाता है। तो आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको आई टैब में उसका लिंक दे देगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें। उसी तरह tan a माइनस b का क्या होता है, tan a माइनस b का क्या होता है, tan a और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। कैसे हम लोग इसको याद रखते हैं, कैसे इसको हम जनरेट कर पाएंगे, ये सब मैं आपको पिछले के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, देखो यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लगाओ cos a माइनस cos b का, या फिर एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या मैं बताता हूँ। एक फॉर्मूला मैंने बताया था 2 cos a एंड cos b का बताया था, तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या 2 cos a 2 cos b एंड sin a sin b, यहाँ पे आपको इस दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। इस वाले को हम क्या कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 फिर 2 टाइम्स cos π/4 माइनस का x एंड cos π/4 माइनस का y। ये मेरा क्या बन गया, 2 टाइम्स cos a cos b बन गया। उसी तरह हम साइन वाले को भी बनाएंगे। तो साइन वाले को कैसे बनाएंगे, साइन को π/4 माइनस x बन जाएगा एंड साइन π/4 माइनस y बन जाएगा, बन गया। और इक्वल टू हमें प्रूफ क्या करना है, साइन x प्लस वाई। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ कि मैं क्या लिया, लेफ्ट साइड लिया, रेस्ट लिया। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमें फिर से बोलूंगा जाके पीछे वाले लेक्चर देखो, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको 2 cos a cos b है, तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस b इंटू में एंड प्लस cos a माइनस b।
उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, ये पहले माइनस होता है तो मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे cos a माइनस बी, यहाँ मैं माइनस भेज देता हूँ, ठीक है, समझ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ माइनस उल्टा क्यों लिखा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ऐसा कि cos a माइनस बी एंड माइनस cos a प्लस बी, उल्टा होता है। तो हमने इसको माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा, उस माइनस को उधर भेज दिया, क्योंकि ये वाला जो माइनस था हम इसको माइनस की जगह इसको लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, आप लगा सकते हो। ऐसे इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या, cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो cos इसको जोड़ो, जब इसको जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का x एंड माइनस का y। समझ में आई। उसी तरह प्लस जब घटाएंगे तो क्या बनेगा, घटाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा क्या, y माइनस x। समझ गए। फिर माइनस 1/2 से क्या बन जाएगा, ये प्लस में कर देता हूँ, क्यों, माइनस को मैं अंदर भेज दिया, आई बात समझ में ना। मैं इस वाले माइनस को ऐसे ले रहा हूँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं, लिखूंगा मैं cos a प्लस बी में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस x माइनस y। उसी तरह प्लस में इसमें माइनस में जाएगा क्या, cos ये गया तो ये जाएगा y माइनस का x, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे तो आप देखो ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कौन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मेरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में माइनस में है, और ये हाफ टाइम्स है, ये हाफ टाइम्स है, ये भी हाफ टाइम्स, ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस y। मैं यहाँ से x माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। उसके बाद आपको पता है मैंने बताया था क्या कि इस पे जब भी हम कुछ जोड़ते हैं पाई बाई 2 पे या 3/2 पे तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, बस 0 या पाई पे नहीं बदलता है। आई बस में बताया था, किस में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव उसमें बताया था, कुछ अगर नहीं देखा जाकर पिछले लेक्चर में देख सकते हो आप। तो यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सारे पॉजिटिव होते हैं तो क्या बन जाएंगे, 2 sin x प्लस y। ये अपने लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। आई बात उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, जैसे यहाँ पे क्या यूज हुआ, मैंने बताया था कि sin पाई बाई 2 माइनस x क्या होगा, cos x होगा। उसी तरह cos पाई बाई 2 माइनस x क्या होगा, sin x होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होता है, थर्ड में आता तो tan से पॉजिटिव होगा, आई से tan cot पॉजिटिव होगा। उसी तरह यहाँ पे sin cos x होगा, यहाँ पे cos x होगा। तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, अब क्वेश्चन नंबर मैं 7 को करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पूरा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को बता करता हूँ। 7 को कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कौन, tan a प्लस tan b वाला। जैसे कि मैं आपको बताया tan a प्लस b वाला मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है एंड tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें अगर प्लस है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा tan a tan b, आप a लिख दो, एंड 1 माइनस tan a tan b। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप सेशन को देख रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो तो आसानी से आपका क्या हो, फॉर्मूला आपके ज़हन में बैठ जाए। चलो अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो ये है tan a प्लस b tan a माइनस b लगा दो, जब इस पे मैं डायरेक्ट लगाता हूँ tan a, तो फिर tan a लिखूंगा तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस tan x हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड में 1 माइनस tan पाई बाई 4 एंड इनटू का tan x, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई नीचे वाले में लगाता हूँ मैं, तो क्या बनेगा tan पाई बाई 4 का माइनस का tan x, ठीक है, और नीचे 1 प्लस tan पाई बाई 4 एंड tan x। देखो अब ये डिवाइड में है तो इस वाले को मैं ऊपर लिखूंगा और इस वाले को नीचे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ। tan पाई बाई 4 का मतलब पहले क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का tan x। जब इसको मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ऊपर में चला जाएगा 1 प्लस का tan x, और नीचे भी क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस का tan x। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस का tan x का होल स्क्वायर,
नीचे भी क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन एस का होल स्क्वायर। शायद हमको ये प्रूफ करना था, हाँ बिल्कुल ये प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया। तो देखो एकदम आसान है, बेसिक सा बस कॉन्सेप्ट को यूज करना है और एकदम आप आराम से कर सकते हो। उसी तरह मैं अब 8वें नंबर में बताऊं, 8वें नंबर में क्या इस्तेमाल करना है। तो देखो 8वें नंबर में इसमें बिना फॉर्मूला इस्तेमाल किए भी कर सकते हो, इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। कैसे मैं बताऊं, देखो 8वें नंबर को करने के लिए आप देखो यहाँ पे मैं बताया था कि एक पाई है, 0 है, पाई बाई 2 है एंड 3 पाई बाई 2 है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos पाई प्लस एक्स। तो cos पाई में कुछ भी होगा तो साइन नहीं, cos का cos ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा। तो इस क्वालिटी में cos का नेगेटिव होता है, क्या बनेगा माइनस का cos x। समझ गए हो। उसी तरह मैं एक चीज और बताया था कि cos क्या करता है, माइनस को क्या करता है बताओ, खा जाता है। तो यहाँ cos x का cos x आ जाएगा, cos माइनस x का cos x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इवन फंक्शन भी ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं, साइन पाई माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करो। साइन पाई माइनस एक्स कौन से पार्ट में चला जाएगा, सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। उसी तरह इसको देखो, cos पाई बाई 2 प्लस का एक्स बराबर, तो पाई बाई 2 कौन सा हो गया, ये वाला। और इसमें कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, साइन बदल जाएगा, cos बदल जाएगा साइन में, साइन का पॉजिटिव होता है, यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स। समझ गए हो। हमने कुछ मिस्टेक किया गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। देखो cos पाई प्लस एक्स तो माइनस cos x, cos माइनस एक्स cos x। उसके बाद साइन पाई माइनस एक्स, हाँ साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ओके ठीक है। अब ये वाले में देखो, इस वाले में क्या है, cos है ना, ये तो cos है, सेकेंड पार्ट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक। सेकेंड पार्ट में चला जाएगा ना, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है। चलो अब हम मतलब ये इसमें ये किस में बदल गया है वो नहीं देखना है, इसका साइन देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इस बात का ख्याल रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें इसका ख्याल रखना है। ये साइन cos में बदल गया तो cos सेकेंड पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसको नहीं देखना है, ये इस वाले को देखना है कि इसका हम असल में सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये सेकेंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिखो, इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का cos x, इस वाले को लिख सकते हैं हम लोग cos x। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin पाई माइनस x, लिख सकते हैं sin x। और हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस का sin x। माइनस माइनस गया, ये क्या बन जाएगा ऊपर में, cos स्क्वायर x, इसे क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x। तो सीधे क्या बन जाएगा मेरा, cot स्क्वायर x। ये हमको प्रूफ करना था। देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा cos a प्लस b का, और यहाँ फॉर्मूला लगा cos a माइनस b का, सो sin a माइनस b का, और यहाँ भी लगाओ cos a प्लस b का। और फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, ये कुछ कट जाएगा, कुछ का वैल्यू आ जाएगा, और ये cot स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक समझ में आया आपको ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो 8 में कॉन्सेप्ट लगा, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम पहले इसको करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। देखो यहाँ पे क्या है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस का x, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा बना लेता हूँ ताकि आसान होता है। ये 0 है, ये पाई बाई 2 है। जब आप भी पहली बार बनाओ ना तो ऐसे बनाओ ताकि आपको आसानी होगा। तो देखो ये 3 पाई बाई 2 यहाँ है, उसमें हम लोग x जोड़ गए। तो cos 4 क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, cos 4 क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होता है, इसीलिए क्या बन जाएगा, sin का x। समझ गए बात को, यस। उसी तरह यहाँ पे है cos 2 पाई प्लस का x, 2 पाई प्लस का x। तो 2 पाई कौन सा होता है, ये वाला होता है। और 2 पाई प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x। क्योंकि इस पे क्या साइन cos का cos होता है, साइन का साइन बदलता नहीं हो। उसके बाद मैं ये वाले में आऊं, इस वाले को कैसे कर सकता हूं मैं, क्या है, cot 3 पाई बाई 2 एंड माइनस का x है, ठीक है। तो देखो इसको करने का तरीका वही सेम है। कैसे, इसको आप बदल दो। मैं इसको कैसे बदलूंगा, cos 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, समझ में आता है ना। फिर sin
3π/2 माइनस एक्स। जब भी अगर कोई ज्यादा डिफिकल्टी हो तो बेसिक भी चले जाओ और फिर इस दोनों का करके क्या कर दो, दोनों का कर दो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, जब cos π/2 माइनस एक्स है तो π/2 माइनस का एक्स सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। समझ गए बात को। और उसी तरह ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा cos माइनस का cos x, फाइनली क्या बन जाएगा मेरा cot x। समझ में आता गई। मैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था यहाँ पे, क्योंकि अब मैं ऐसे कैसे लिख सकता, देखो मैं ऐसे लिख सकता था कि ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और इस पे क्या होता है साइन बदलता है। एक मिनट ये tan हो जाएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, साइन बदलता है ना, तो tan साइन बाई cos साइन बाई cos का tan हो जाएगा, समझे ना, ये tan हो जाएगा। तो मैं tan लिख सकता, कैसे लिखता, क्योंकि इसमें साइन बदलता है तो cos tan में चला जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ बात आ गई। अब हम लोग इस पे चलते हैं, cot 2π प्लस का x हमने बेसिस से करके दिखा दिया। आप मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2π प्लस एक्स का मतलब ये इसमें कुछ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है इस पे साइन नहीं बदलता है तो cot का cot ही रहेगा और x का x, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ये मेरा हो गया। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले सब देखते हैं क्या आता है, कर लो भाई। तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं हम लोग उस वाले को लिख सकते हैं साइन एक्स। हम लोग इस वाले को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स, इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan x, और प्लस इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग cot x। इसको हम लोग 1 प्रूव करना है। तो देखो आप थोड़ा सा मैं सबको साइन में बदल देता हूँ, साइन कॉस में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन x बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 होता है, ये अपने लोग को प्रूव करना था। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आपको बस बेसिक का कुछ पता होना चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे सारे लेक्चर जो मैं से पहले 5 लेक्चर ले चुका हूँ, 4 या 5 लेक्चर, उसको आपने देखा है तो आप इन सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में क्या करना है, देखो 10 में ये कहता है कि साइन n प्लस 1। आप यहाँ तक कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट अगर आपको यहाँ तक हो तो आप हमें पूछ सकते हो। चलो मैं अब क्वेश्चन नंबर 10 को करता हूँ। इसमें भी मुझे हर जगह मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं एलएचएस साइड ही लेता हूँ, इस वाले साइड को लेकर सॉल्व करता हूँ, इस वाले को ऐसा लाता हूँ, इसको लेता हूँ, कंसिडर है कि ये वाला ला देता हूँ, इसको ये दोनों को बराबर इक्वल करने के लिए बताया गया, सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे क्या लिखता है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x एंड देखो ये देखो साइन n प्लस 1x एंड साइन n प्लस 2x मल्टीपल में है, फिर cos n प्लस 1x एंड cos n प्लस 2x मल्टीपल में है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा। तो यहाँ पे cos a, देखो यहाँ पे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था साइन a साइन b प्लस cos a cos b, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। समझ बताइए, तो ये cos में क्या होता है अल्टरनेट साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है n प्लस 1 इंटू एक्स है, b का वैल्यू क्या है n प्लस 2 इंटू एक्स है, नहीं है ना भाई, देख लो आप, नोटिस कर लो इसको, मैं रेड पेन से नोट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो ये a है, तो यहाँ भी तो a है, यही ये b है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट में सकता हूँ cos a माइनस b, तो क्या हो जाएगा cos a क्या है भाई n प्लस 1 x माइनस n प्लस 2 x। तो कितना आसान है, तो यहाँ क्या बन जाएगा n प्लस 1 x को मैं बाहर निकाल लिया माइनस n माइनस का 2 n2x, फिर क्या बन जाएगा cos, कि n से n गया या माइनस का 1 बच गया तो माइनस x हो गया। cos क्या होता है इवन फंक्शन होता है, या फिर cos माइनस x होता है, cos x होता है। अब ऐसे भी देखो ये आपका आ गया, ये अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये एकदम आसान बेसिक अप्रोच है, आई बात समझ।
अब कुछ बच्चों का ऐसा सवाल होगा, क्या सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, 2 साइन ए साइन बी ऐसे करके, ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 2 लगाओ, 1/2 बाहर करो, यहाँ पे 2 लगाओ, 1/2 बाहर करो। तो ऐसा क्यों लगाना है, यहाँ पे तो ऐसा भी लगा सकते हो, जो फॉर्मूला आसान हो उसको दिखा करो। ठीक, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर मैं 10 को देखता हूँ, 11 को देखता हूँ। 11 में क्या कहता है, 11 में कहता है कि आपको यहाँ ये π/4 का जब आ जाए 3π/4 का, तो हम लोग फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आपको पता है, cos a प्लस cos b है ना। और यहाँ पे क्या मैं अप्लाई करूंगा, cos a माइनस का b, और जो अप्लाई करोगे तो आपको ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये कर लोगे। ठीक है, ठीक है। चलो उसके अलावा मान लीजिए, इसके अलावा और एक आसान फॉर्मूला बताऊं, आसान तरीके करने का। देखो बता रहा हूँ, देखो आसान तरीका ये है, मैंने बताया था cos a माइनस cos b का, बताया था ना सीधी फॉर्मूला में। क्या होता है ये, -2 टाइम्स साइन a प्लस b बाई 2, ये होता है ना, इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये होता है। तो आप इसका भी अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो अगर इस दोनों को जोड़ोगे, करके बता देता हूँ यार, -2 आया, इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 3π/4 तो 6π/4 आएगा। तो 6π/4 का मतलब क्या हुआ, 6π का 3π/2 आएगा, समझ रहे हो, एंड x कट जाएगा, तो 3π/2 साइन के अंदर, एंड इधर क्या जाएगा, घटाओगे तो, घटाने के बाद ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x/2, तो x से 2x स्क्वायर साइन x बन जाएगा। तो ये -2 आया, और ये साइन 2π/4 साइन 3π/4, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन x, -2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, एंड साइन x, यहाँ से बन जाएगा -√2 साइन x। तो यही प्रूफ करना था। तो आप कर सकते हो, जैसे करना है, एक क्वेश्चन को 10 तरीके से 15 तरीके से कर सकते हो, बट जो आसान हो उसके हिसाब से आप करो। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक कोई डाउट है पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। चलो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर होगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, 12 में कहता है कि साइन स्क्वायर 6x एंड साइन स्क्वायर 4x का वैल्यू क्या है, साइन 2x और साइन 10x के बराबर। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप एलएचएस लेके भी कर सकते हो, आरएचएस लेके भी कर सकते हो। मैं पहले एलएचएस लेके बताता हूँ, ठीक है, आरएचएस लेके खुद कर सकते हो। एलएचएस में क्या कहता है, साइन का स्क्वायर 6x माइनस साइन का स्क्वायर 4x, या फॉर्मूला लगाओ कौन सा भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है भाई, a माइनस का b या a प्लस का b एंड a माइनस का b, जैसे लिखो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है, और फिर लिख सकता हूँ साइन 6x माइनस साइन का 4x। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करो, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन a का एंड साइन b का, मतलब साइन a प्लस b का। तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, मैं तो हिंट कर रहा हूँ, मैं सारा सॉल्यूशन नहीं बता सकता हूँ, मैं हिंट करता क्या खुद से करो। साइन a प्लस b का फॉर्मूला लास्ट स्ट्रक्चर से ले सकते हो आप। फिर उसी तरह साइन, यार उल्टा लिखते हैं, एक मिनट को, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लेना है मेरे को, साइन a प्लस साइन b का, और यहाँ क्या फॉर्मूला लेना है, साइन a माइनस साइन b का। ठीक है, और उसका जब अब इस्तेमाल करोगे तो क्या बनेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, ये आपको बन जाएगा, ये क्या होता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला होगा 2 का साइन a प्लस b बाई 2 होता है, ठीक है, एंड a माइनस b बाई 2 होता है, कॉस का, ये कॉस का, ये साइन है कॉस। उसी तरह प्लस वाले में, माइनस वाले में क्या होता है, माइनस का 2 नहीं प्लस का होता है, एक मिनट को, टू कॉस a प्लस b बाई 2 एंड
साइन ए माइनस बी बाई टू। समझ में बात आ गई। आप इसको कर सकते हो, जब इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको जो इसमें जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2 टाइम्स, इस दोनों को जो तो 10 साइन 6x प्लस 4x बाई का 2 एंड कॉस 2x बाई 2, ठीक है ना। फिर मल्टीपल कर दो, फिर 2 कॉस 5x एंड साइन 2x। यहाँ भी ये 5x ही बनेगा, तो इस वाले को मैं डायरेक्ट 5x लिखता हूँ। अब देखो मल्टीप्लाई, अब क्या करेगा, मल्टीप्लाई करो तो क्या मल्टीप्लाई करने क्या बन जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 2 साइन 5x कॉस x, सॉरी हाँ कॉस 2x, नहीं सॉरी कॉस x बन जाएगा, एंड 2 कॉस 5x एंड साइन x बन जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने लोग क्या कर सकते हैं, अपने लोग उसमें कर सकते हैं, देखो 2 साइन 5x एंड कॉस x, 2 कॉस 5x एंड साइन x। ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे मैं पहले लगाता हूँ 2 साइन ए कॉस बी का, फिर यहाँ लगाता हूँ 2 कॉस ए साइन बी का, या दोनों बात बराबर होता है, उल्टा करके लगा दो। तो लगा इसको वैसे लिखते हैं 2 साइन 5x एंड कॉस 5x, ठीक है। फिर लिखते हैं 2 साइन x एंड 2 कॉस x। अब फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन x 2 साइन b का, क्या बन जाएगा, साइन दोनों को जोड़ दो तो 10x हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस घटा दो तो क्या बन जाएगा, साइन 0। उसी तरह इसको इसमें लगा दो, दोनों को जोड़ दो तो टाइम 2x साइन 2x प्लस घटा दो साइन 0, ये 0 0 तो गया, ये क्या फाइनली बन गया साइन 10x इंटू साइन 2x। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा हल्का सोच के कर लेना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सेम प्रोसेस करना है, तो मैं आपको बस समझा के छोड़ देता हूँ। इसमें भी आपको लगाना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर ये बनेगा ए प्लस बी एंड ए माइनस का बी। फिर आप ये जैसे ये बनेगा उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगा लेना है, जैसे कि cos a प्लस बी cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b का, उसके बाद फिर 2 cos a 2 cos b का लगाना है, आपको ये आ जाएगा। एक वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, एक वाला पोर्शन 0 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे एक पोर्शन यहाँ प्लस 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस 0 हो जाएगा, तो ये गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये चला आएगा। सेम इसके बेस पे है। मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 करता हूँ, कर लोगे ना, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कर लोगे ना भाई। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कर लोगे, ठीक है। 14 नंबर पे आता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे साइन ए है साइन बी है, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, 2 टाइम्स है ना ये, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि फॉर्मूला लग गया। कैसे बनाएंगे इसको, देखो इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, साइन का 2x एंड प्लस साइन का 6x, तो देखो प्लस का 2 मैं एलएचएस ले रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड 2 साइन का 4x। इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा तो बताया, साइन ए प्लस साइन बी, क्या होता है भाई 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये होता है ना, लगा दो यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 6 2 8 8 बाई 2 तो 4x इंटू कॉस उल्टा हो जाएगा भाई, घटा दो भाई, तब माइनस का 2x हो जाएगा। अब कॉस माइनस का खा जाता है, बताइए, मैं बता रहा हूँ पहले से, इससे माइनस कुछ फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तो क्या लिखता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन का 4x कॉस का 2x एंड प्लस 2 साइन 4x।
अब 2 टाइम्स साइन 4x में बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, cos 2x प्लस का 1। ठीक है, cos 2x प्लस का 1। अच्छा, ये तो फॉर्मूला बन गया। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बताया था ना मैं। तो cos 2x 2 cos स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कर दो रिप्लेस, sin 4x एंड 2 cos स्क्वायर x। तो ये फाइनली मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स cos स्क्वायर x एंड sin 4x। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखो ये हम बस बेसिक आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था फॉर्मूला, उन्हीं सारे फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, बट मैं आपको ये करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 15 की तरफ। अगर अभी तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो, कोई मसला उसका नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे लेने के बाद से है, यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे क्या है, एलजेस लेते हो, sin a प्लस sin b है, इसमें फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा, तो मैं लगा देता हूँ 2 टाइम्स sin 4x बन जाएगा एंड cos x बन जाएगा, ये बनेगा। और ये मेरा क्या है, cot 4x है। ठीक है, उसके बाद आप अगर cot 4x को sin cos बदल दो तो क्या बनेगा, ये बदल जाएगा मेरा cos का 4x एंड sin का 4x बदल जाएगा। उसके बाद 2 टाइम्स sin 4x एंड cos x, ये बनेगा। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछते चलना। जब अंदर मल्टीप्लाई कर गया ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, cos x 2 टाइम्स cos 4x एंड cos x। अब हमारा सॉल्यूशन इस टाइप में नहीं है भाई, अब क्या कर सकते हो, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कुछ और कुछ डिवाइड करके हम क्या करते हैं, मतलब उसको रिप्लेस करेंगे ऐसे टर्म में। तो हमारे पास फाइनली क्या बना है, 2 cos 4x एंड cos x। अब हमको बनाना है cot के टर्म में, एक cot तो बाहर चाहिए भाई, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक cos x को बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या है 2 cos 4x। ठीक है, तो अगर मैं sin x से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे sin x से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। समझ गए, ऐसे किया जाता है। क्वेश्चन को अपोज करके मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा, cot बन गया cot। अब अंदर बनाना है, अंदर बनाने में सिंपल बात है, क्या फॉर्मूला लगा दो। अब इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं आसान के लिए, 2 sin x cos 4x कर दो, फॉर्मूला लगा दो भाई। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2 cos a cos b का, 2 sin a sin b का, cos a का cos b का ही लगा दो, कोई लगा दो, आप पे डिपेंड करता है। cos a b cos b का लगाओगे तो क्या बनेगा, sin a प्लस b, तो 4x प्लस x 5x माइनस का माइनस का sin क्या, sin 4x माइनस 1 तक का जाएगा sin 3x। और यहाँ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लिया, आसानी से हो गया। तो आप एकदम आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा मसला क्रिएट नहीं होता है। अब मैं आगे मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ 16 के नंबर की तरफ। 16 नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे sin a माइनस sin b लगाओ, cos a माइनस cos b लगाओ, आपको आ जाएगा। नहीं तो मैं लेन दिया नहीं कर सकता, खुद करना आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी वाली काम नहीं है। यहाँ पे भी आप sin a sin b लगाओ, cos a cos b लगाओ, ये आ जाएगा। यहाँ भी आप sin a माइनस sin b लगाओ, cos a माइनस cos b लगाओ, ये आ जाएगा। मैं अगले को करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, जो आप नहीं हो पाएगा, उसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब बताओ sin x माइनस sin y क्या हो सकता है, sin x माइनस sin y क्या होता है, 2 टाइम्स cos x प्लस y बाई 2। ठीक है, एंड sin x माइनस y बाई 2 एंड 2। ये क्या हो जाएगा, देखो cos x प्लस cos y है, तो cos x प्लस क्या होता है, cos में x प्लस y बाई 2
एंड इधर भी क्या आ जाएगा कॉस में x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन गया यहाँ से, 2 भी गया यहाँ से, तो यहाँ से आप नोटिस करो क्या बना, ये नहीं बना tan x माइनस वाई बाई 2, ये तो प्रूव करना था। तो आप कर सकते हो, बस एकदम फॉर्मूला है, यहाँ पे sin a प्लस sin b लगाओ, cos a प्लस cos b लगाओ, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे sin a माइनस sin b, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे। मैं तरीका बताता हूँ, एक मिनट को। यहाँ पे आप लगाओगे कि पेन का कलर थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लगाओगे ऊपर में क्या है sin x माइनस का sin 3x, तो यहाँ पे आप sin a माइनस sin b लगा सकते हो, कोई मसला। नीचे कैसे लगाओगे, तो नीचे में sin x प्लस cos x बनेगा एंड sin x माइनस cos x बनेगा। तो यहाँ से आप ये वाला भी लगा सकते हो, या फिर इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग cos 2x को लिखते हैं ना कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, तो आप नहीं cos हम लोग cos 2x को लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको माइनस का cos 2x हो जाएगा, है ना। तो अब देख लेना फॉर्मूला चार्ट में, देख लेना ऐसा बनेगा, ये माइनस जो रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का बनेगा, माइनस का cos 2x। अब फिर इसको आप जब अपग्रेड करोगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे कैसे करते हैं मैं इसको छोटा बताता हूँ। देखो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 3x है, तो क्या इस दोनों को जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा। तो हम ऐसे दो को लेंगे जिसको दोनों को जोड़ने के बाद हाफ डिवाइड कर तीसरा आना चाहिए, तो 4 को हम 2 को लेंगे, तो देखो 4 to 6 हाफ डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा मतलब इस दोनों पहले फॉर्मूला लगाएंगे sin a cos a cos b का, cos a cos b का फॉर्मूला लगाएगा, ये वाला कॉमन आ जाएगा, सारे साथ कैंसिल। तो यहाँ पे आप इस दोनों को लोगे और इसको छोड़ दोगे, फिर इसको कॉमन लोगे, sin 3x को कॉमन निकल जाएगा, फिर आपका कुछ पास कट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कैसे आएगा बताता हूँ मैं शॉर्टकट में। यहाँ ऊपर में आपको आ जाएगा cos 3x, क्योंकि यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर में कुछ बचेगा, नीचे में भी आपको sin 3x और ये दोनों बराबर कट जाएगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका यही तक था, आपका सेशन समाप्त हुआ आज का। मैं अभी आपको एक्सरसाइज 3.3 का पूरा सॉल्यूशन बता चुका हूँ। अगले लेसन में, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम 3.4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग लास्ट में जेई के मेंस और व्यू से देखेंगे। जेई मेंस और एडवांस के व्यू से जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो आप जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है जेईई मेन को लेकर, एडवांस को लेकर, या आपकी किसी भी बीएससी यूनिवर्सिटी या बीटेक के एग्जामिनेशन में, तो आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हो। मेरा आप गिवन व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ पर भी मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।